परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसके शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अभी तक हम सब लोगों को संभाले हुआ है और हम सब के ऊपर में अपनी करुणा बनाए हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का और उसे प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के लिए कि प्रभु ने आप सब लोगों को संभाल के रखा है और सुरक्षित रखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब निरंतर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हम लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु आपको संभाले मुश्किल घड़ी के अंदर। प्रभु आप सब के ऊपर में अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे और आप निरंतर प्रभु के साथ बढ़ते जाएं। आइए इस रविवार में हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और परमेश्वर के साथ और मजबूत बने। परमेश्वर ने हम सब लोगों को ये अच्छा टाइम दिया है जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, उसके वचन के साथ। मैं अपने खुदाबंद का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ कि उसने हम सब के लिए ये उत्तम रास्ता खोला हुआ है। तो आइए हम वचन का अध्ययन करें। इससे पहले हम प्रार्थना करें और फिर आगे वचन के लिए बढ़ें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से बात करने के लिए ये समय दिया है कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठ के सीख सके। हे पिता, हमें सिखाइए और आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए। और बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप होइए और अपने भेदों को खोलिए ताकि हम और ज्यादा आप में मजबूती से बढ़ सके। परमेश्वर पिता, ऐसा हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग निरंतर प्रभु में बढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वचन का, गीतों को गा रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं और आनंद में भरे हुए हैं। आज जो है हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दानियल की किताब, उसका 4 अध्याय और 28 से लेकर के 37 पद तक, जिसके ऊपर में हम लोग मनन करेंगे। पवित्र शास्त्र के अंदर में ये घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है और बहुत प्रचलित घटनाओं में से है। संडे स्कूल के बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, यूथ को मोटिवेट किया जाता है दानियल के वचनों से, और इन घटनाओं को इतना बताया जाता है कि सभी मसीह परिवारों में ये घटनाएं जो हैं सब लोग जानते हैं, दानियल की घटनाएं। आइए आज हम लोग भी जो है इसी महत्वपूर्ण पुस्तक के ऊपर में अध्ययन करें। मैं दानियल के ऊपर में अध्ययन नहीं करूंगा आज, बताऊंगा। मैं आप लोगों को राजा नबूकदनेस्सर के बारे में बताऊंगा। राजा नबूकदनेस्सर के जीवन से कुछ बातों को रखूंगा और फिर हम लोग मनन करेंगे कि आपस में हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। दानियल की पुस्तक के अंदर में जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के पहले पद के अंदर में एक वचन मिलता है। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में कर दिया। राजाओं को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो राजाओं को नियुक्त करता है लोगों के ऊपर कि वो लोगों को चला सके परमेश्वर के मार्ग पे। और राजा स्वयं इस बात को जाने कि मुझे ये अधिकार, ये पद और ये सब चीजें परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। और हर एक व्यक्ति को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कौन हूं
कहां से आया हूं और आज मैं जहां हूं कैसे हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं कौन हूं, कहां था, कैसे मैं आज यहां तक आया हूं। आइए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले मैं एक विषय के बारे में बातचीत करूंगा और वो विषय है भूलने की बीमारी। आप लोगों ने सुना है भूलने की बीमारी के बारे में? कई बार ऑफिस जाते समय हम लोग जो हैं अपना मोबाइल फोन या रुमाल ले जाना भूल जाते हैं निकलते समय। फिर कभी कभी हम अपनी गाड़ी की चाबी ले जाना भूल जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना लंच ले जाना ऑफिस भूल जाते हैं। और हम बार बार इस प्रतिक्रिया को करने लगते हैं। भूलने की बीमारी में सप्ताह में अगर 1 या 2 बार आप ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ चीजों को आप भूलते हैं, जैसे चाबी ले जाना अपनी गाड़ी की या मोबाइल फोन या हैंकी, लेकिन अगर ये लगातार होने लगे तो भूलने की बीमारी में क्या होता है, कई बार पहले तो हम छोटी मोटी चीजों को भूलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे बिजली का बिल जमा करना भूल गए। फिर हमें पता चला कि हम जो है कई बार स्कूल की फीस जमा करना भूल गए, ट्यूशन की फीस जमा करना भूल गए। और शुरुआत में तो ये भूलने की बीमारी हमें एक छोटी सी परेशानी लगती है, लेकिन बाद में प्रियो यही हमारी आदत बन जाती है। आदत बन जाती है और इस तरह से आदत बन जाती है कि हम इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं कि हम हर एक चीज भूलने लगते हैं, बार बार हर एक चीज भूलने लगते हैं। और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें जो है ये भूलने की बीमारी लग जाती है। शुरुआत में हम सुबह उठ के प्रार्थना करना भूलते हैं, अरे कोई बात नहीं, चलो कुछ और करते हैं, आज भूल गए, कल भूल गए। फिर हम लगातार भूलने लगते हैं, भूल गए पूरी प्रार्थना करना। शाम को सोते समय कई बार हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। भूलते भूलते फिर वो आदत ही खत्म हो जाती है, फिर हम जाते ही सीधे लेट जाते हैं। कई बार लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करते समय हम जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं भोजन के लिए, वो धन्यवाद करना भूल जाते हैं और फिर धीरे 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 वो आदत छूट जाती है, हम छोड़ देते हैं। चर्च जाना 1-2 बार नहीं गए, 3 बार नहीं गए, फिर चौथी बार से आदत पड़ गई, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता है। अगर छुट्टी भी है तब भी कोई और काम में हम लग जाते हैं, भूल गए। हम बहुत सारी चीजों को धीरे 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 करके आध्यात्मिक चीजों में भी जो है हमें ऐसी भूलने की बीमारी हो जाती है कि पहले तो वो थोड़ी सी परेशानी लगती है, फिर बाद में वो आदत बन जाती है और हम उस बीमारी के शिकार बन जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। आइए ऐसी ही आध्यात्मिक चीजों के अंदर में नबूकदनेस्सर कैसे फंस गए और उनके साथ क्या क्या हुआ हम जानेंगे और फिर हम अपने बारे में भी सीखेंगे। फर्स्ट थिंग, पहली बात कि राजा नबूकदनेस्सर जो है परमेश्वर की आशीषों को भूलते जा रहे हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद में उसने बोला कि मेरे राज्य के सभी शास्त्रियों को, पंडितों को बुलाया जाए, कसदियों को, तांत्रिकों को बुलाया जाए। वो आए और उनसे कहा कि तुम सब लोग इतने सारे कार्य करते हो, इतने बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, क्या तुम मेरा स्वप्न बतला सकते हो जो मैंने देखा है? बतलाओ और उसका अर्थ भी बतलाओ। कोई भी शास्त्री, कसदी, तांत्रिक, पंडित उनके राज्य के अंदर में ना तो उनके स्वप्न को बतला पाया और ना ही उसका अर्थ। अतः राजा बड़ा क्रोधित हो गया नबूकदनेस्सर और उसने सभी लोगों को नाश करने की आज्ञा दे दी। और उस समय दानियल को जब ये पता चला तब दानियल परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वो स्वप्न जो राजा नबूकदनेस्सर ने देखा था वो उसके ऊपर प्रकट कर दिया। अतः दानियल ने जाके राजा को बोला कि मैं तेरे स्वप्न का अर्थ बताऊंगा और स्वप्न भी बताऊंगा, तू इस आज्ञा को हटा दे। इस बात से राजा नबूकदनेस्सर प्रसन्न हुआ और दानियल ने परमेश्वर की आत्मा की प्राप्ति के द्वारा राजा नबूकदनेस्सर को उसका स्वप्न बतला दिया और उसका अर्थ भी बतला दिया।
राजा नबूकदनेस्सर बहुत हैरान था और तब उसने कहा कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसने तुझे सपनों का भेद बताने वाला बनाया है। और उसने दानियल को सबसे ऊपर सारे पंडितों के ऊपर में अधिकार प्रदान कर दिया। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को अपनी सामर्थ्य को दिखाई दानियल के द्वारा कि जो कोई नहीं कर सकता वो यहोवा परमेश्वर कर सकता है। इसके बाद में राजा नबूकदनेस्सर फिर परमेश्वर की उस आशीष को भूल गया। अर्थात क्या हुआ कि अब राजा नबूकदनेस्सर ने दूसरी बार में एक सोने की बड़ी मूर्ति बनवाई और बड़ी मूर्ति बनवा करके सब लोगों में, पूरे राज्य में आगे निकलवा दी कि सारे लोग उस मूर्ति के आगे झुके और दंडवत और प्रणाम करें। उस समय दानियल राज्य में नहीं था और उसके 3 मित्र उस राज्य में थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों को बुलाया गया, लेकिन इन तीनों ने मना कर दिया कि हे राजा, हम परमेश्वर की आराधना को छोड़ के और किसी की आराधना नहीं करेंगे। अर्थात कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचा सकता है, और हे राजा, हमारा जो परमेश्वर है वो इतना सामर्थी है कि वो मुझे तेरे हाथों से भी बचा सकता है। राजा को उनकी बात से दुख हुआ, उसे बुरा लगा और उसने इन तीनों को जो है आग के भट्टे में डलवा दिया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो तीनों जलती हुई आग से बाहर निकल आए। और तब राजा ने जाना कि इनके साथ एक देव समूह परमेश्वर भी था। उसको देखा गया कि इन तीनों के मौजे तक नहीं झुलसे थे और एक बाल तक नहीं जला था। परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा यहां पे कि परमेश्वर जब अपने लोगों की रक्षा करता है तो उनके जरा से बाल तक को नहीं झुलसने देता है। राजा ने परमेश्वर के बड़े कार्य को देखा, अचंभित हुआ और उसने कहा कि अब से सब जगह परमेश्वर के नाम की चर्चा होगी। आनंदित हुआ। परमेश्वर ने फिर से उसको प्रकट करा कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, मैं ही हूं जो राजाओं को नियुक्त करता हूं, राज्य देता हूं और उनको अधिकारी ठहराता हूं। लेकिन राजा नबूकद थोड़े समय के बाद में इस बात से भी वो भूल गया। अब फिर राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। दानियल ने फिर से उसको स्वप्न का अर्थ बताया, लेकिन राजा नबूकदनेस्सर के अंदर में जो आदत थी, वो ये समस्या थी कि वह आध्यात्मिक चीजों को, परमेश्वर की बातों को भूलता जा रहा था। इस भूलने का परिणाम क्या है? आइए देखें। तब शुरुआत होता है 28 पद, और 28 पद में राजा नबूकदनेस्सर क्या कहते हैं, आइए मैं पढ़ता हूं आपके लिए कि ये सब नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यानी कि राजा नबूकदनेस्सर पूरे राज्य का, वैभव का श्रेय स्वयं लेना चाह रहा था। वो बोल रहा था कि ये सब चीजें मैंने कमाई हैं, मैंने बनाई हैं और ये सब चीजें मेरे द्वारा हुई हैं। इतना बड़ा बेबीलोन राज्य, ये सब चीजें मैंने ही तो बनाया है, मैंने ही तो किया है ये सारी चीजें। इसका परिणाम क्या होता है? जब हम खुद सब चीजों का श्रेय लेने लगते हैं तो इसका जो कारण होता है वो होता है घमंड, कि मैंने किया है, मैंने ही तो किया है सब चीजें, मैंने ही तो बसाई हैं सब चीजें। इसको कहते हैं घमंड, अहंकार, श्रेय लेना।
जबकि बसाने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। अतः क्या होता है कि वो जो स्वप्न राजा ने देखा था, जो राजा बार बार परमेश्वर को भूल जा रहा था, उसका परिणाम क्या हुआ? राजा फिर से ये भूल गया कि मैं प्रफुल्लित हूं, मैं चैन से रह रहा हूं, मैं सब चीजें मैंने बसाई हैं, और वो भूल गया कि परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के द्वारा मैं राजा नियुक्त किया गया हूं। अतः वो भूल गया कि वो कौन था, कहां से आया था। और इसकी ये बीमारी आध्यात्मिक बीमारी थी कि वो आत्मिक चीजों को भूलता जा रहा था, भूलता जा रहा था। अब क्या होता है कि उसी समय राजा जो है, आगे लिखा हुआ है बाइबल में, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। ये वचन राजा के मुंह से निकल भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे देता है। उसी घड़ी वो वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों के बीच में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षी के पैरों से, परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। किस प्रकार से हो गया प्रियो? घमंड, अहंकार जो है इंसान को नीचे ले आता है और परमेश्वर से दूर कर देता है और उन चीजों के प्रति में जो परमेश्वर देता है उनसे अवंचित कर देता, अलग कर देता। अब नबूकदनेस्सर राजा को क्या था? जानवरों के समान घास खानी थी। 7 वर्ष तक वो ओस से भीगेगा। उसके ऊपर अब छत नहीं है, जंगल में है, घास चरेगा, आकाश की ओर से भीगा करेगा। उसके शरीर के बाल चिड़ियों के पंखों की तरह हो गए और पैर के नाखून चिड़ियों के नाखूनों के समान हो गए। वो राजा जो राजनिवास में रहता था, जिसके चारों ओर लोग रहा करते थे, अब वो जानवरों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। रीजन क्या था? सिर्फ एक, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों को भूल रहा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह को भूल रहा था, वो परमेश्वर की दया को भूल रहा था, वो परमेश्वर के बड़े कार्य की तरफ नहीं देख रहा था। उसके जीवन में वो 7 वर्ष बेहद बड़े दुख के कारण बन गए, बड़े दुख के कारण बन गए। प्रियो, यह घटना हमें स्मरण दिलाती है कि अगर हम आध्यात्मिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर की आशीषों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, तो हम उन दुखों में, उन परेशानियों में फंस जाएंगे जो हमारे लिए नहीं है। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, जो हमारे लिए नहीं है। ये परेशानियां, ये दुख इसके लिए नहीं थे। इसको तो राजा बनाया गया था, इसको तो अधिकार दिया गया था, इसको तो लोगों की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये खुद एक जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करने लगा क्योंकि इसने परमेश्वर की आशीष को भुलाता गया, भुलाता गया। प्रियो, कई बार हम लोग भी परमेश्वर की आशीषों को भुलाते जाते हैं, भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं। परमेश्वर ने हमें कहां से चुना है, इस बात को जानना जरूरी है। कहां से उठा के हमें रखा हुआ है, ये बात जानना जरूरी है। हमें किस प्रकार की उसने सुख सुविधाएं प्रदान करी हैं, ये बात जान लेनी जरूरी है। परमेश्वर ने कैसे हमें लोगों के साथ बैठाया है, ये बात समझना जरूरी है। परमेश्वर ही है जो हमारी सब जरूरतों को पूरी करता है। हमारी नौकरियों को देने वाला परमेश्वर है, हमारे घरों में बच्चों को देने वाला परमेश्वर है, हमें घर देने वाला परमेश्वर है, हमारी सब एक आवश्यकता को पूरी करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने लोगों को सब प्रकार से समृद्ध करना चाहता है, खुश रखना चाहता है। और इन सब के बदले में वो चाहता है कि तुम उसकी प्रशंसा करो
और उसको सारा श्रेय दो कि परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन का रक्षक है, परमेश्वर ही है जो मुझे सब चीजें प्रदान करता है। और ये बात सच भी है क्योंकि वही देता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप जो है परमेश्वर के कार्यों को का श्रेय स्वयं ले लें कि मैंने किया है सब चीजें? कैसे हो सकता है? अर्थात परमेश्वर जो है राजा की दशा को ऐसा बना देता है नाटकीय, पशुओं के जैसा। अगर हम प्रियो परमेश्वर के साथ सही से नहीं चले ना, तो परमेश्वर हमें भी नाटकीय बना देता है कई बार। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमसे क्या बोलता है? तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि जो जो आज्ञाएं मैंने दी हैं तुम उनका पालन करो, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरी आज्ञाएं भारी नहीं हैं। तुम्हें समय से मेरे साथ आराधना करनी है, तुम्हें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, सुबह आराधना करनी, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, और जो उसने कहा है वो सब चीजें करनी है। उसने कहा कि तुम्हारे घर के भंडार भरे रहेंगे अगर तुम मुझे अपनी कमाई में से जो है पहला भाग देते हो तो। परमेश्वर हमें देखता है, चेक करता है कि मैं कितना विश्वास योग्य हूं। एलिया नबी को परमेश्वर ने सरपत नगर में भेजा कि जाओ तुम वहां पर रहो अकाल के दिनों में, एक विधवा के पास। और जब वो विधवा के पास पहुंचा, उसे भूख लगी थी, उसने कहा कि जाओ घर से जाके मेरे लिए एक रोटी बना ला। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में एक चुटकी आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं लकड़ियां बीनने आई हूं कि मैं इस लकड़ियों को लेके जाऊं, वो रोटी बनाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाए, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं है। एलिया ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी तू जाओ, मेरे लिए एक रोटी बना के ला। वो गई और उस छोटे से आटे में थोड़े से तेल में एक रोटी बना के लाई, और जब उसने दिया तो वो महिला और उसका बच्चा जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया तब तक खाते रहे। हमें लगता है कि हमारे पास थोड़ा सा है और इस थोड़े से में मैं परमेश्वर को दूंगा तो परमेश्वर कैसे मुझे, हम क्या करेंगे फिर, हमारा कैसे चलेगा? ऐसे ही विचार आते हैं ना प्रियो? नहीं, परमेश्वर आपकी थोड़ी सी चीज में आशीष देना चाहता है और वो दिखाना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूं। जब आपके पास सब कुछ है फिर आप दे रहे हो तो उसमें क्या है, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप परमेश्वर को अपना भाग दे रहे हो, तब ये बात बताती है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य और आपके साथ कैसे कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब आप कुछ नहीं थे तब परमेश्वर ने आपको चुना है और तब चुन के आपको बनाया है। और अभी भी आप जहां पर भी हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जिस जगह पर हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने, उसको सारा श्रेय दें, उसको सारा अधिकार दें। और जब आप उसके प्रति ईमानदार बनेंगे, जब आप उसके प्रति वफादार बनेंगे, उसके भजन और कीर्तन और आराधना और उसको उसका भाग देंगे, तो परमेश्वर भी आपको अपना भाग देगा। आप तमाम प्रकार की परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलों से बचते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और आशीषों के भाग बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दुख देने के लिए नहीं, आशीषें देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको नौकर या गुलाम बनाने के लिए नहीं, अधिकारी बनाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको निर्बुद्धि बनाने के लिए नहीं, बुद्धिमान बनाने के लिए चुना है और ठहराया है। वो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। ये बात यहां नबूकदनेस्सर के लिए थी और हमारे लिए भी थी। कई बार हमारी जो भूलने की आदत है वो हमें आध्यात्मिक बातों को भी भुलाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन मैं आज की सुबह में आप लोगों को एक जगह पे कुरेदना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अपनी भूलने की आदत से बाहर निकलिए। आध्यात्मिक चीजों को भूलना नहीं है। याद रखिए कि आप कौन हैं, कैसे परमेश्वर ने आपको चुना है और किस प्रकार से आपको आशीषें दी हैं। आज आपको ये याद रखना है। मैं बताना चाहता हूं कि आप जानें
और आध्यात्मिक चीजों को भूलिए नहीं, उसको याद रखिए। उसको याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। अतः नबूकदनेस्सर 7 वर्ष बीत गए और बीतने के बाद उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई और तब क्या कहा, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान से को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा करके कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। देखिए अब आ गया ना वहीं पर ही। अगर यही कार्य पहले कर लेता तो 7 वर्ष दुख के जानवरों के समान इसके जीवन में व्यतीत होते? नहीं ना, नहीं होते। वो दुख की घड़ियां नहीं आती, वो परेशानियां नहीं आती, बढ़ता जाता। हमारे जीवन में भी दुख और परेशानियां नहीं आएंगी अगर हम स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ निगाहें लगा के उसको सर्वदा धन्यवाद देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे। तब मैंने कहा, परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है और उसकी स्तुति और महिमा करने लगा। और क्या कहता है, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। हालेलुया। एक ही राजा है जिसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है, वही राजा है। उसी ने ही हम सब लोगों को ठहराया है, बनाया है। तब राजा नबूकदनेस्सर क्या कहते हैं, देखिए, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं उनको वो नीचा कर देता है। प्रियो, आज की सुबह में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी भूलने की आदत से बाहर निकलिए। आध्यात्मिक जीवन की बातों को भूलने से बाहर निकलिए। अगर आपने सुबह में प्रार्थना करना बंद कर दिया तो उसको शुरुआत करिए। सबसे पहले सुबह उठ के प्रार्थना करिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपके जीवन में नया दिन दिया है। अगर आपने ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करते समय धन्यवाद देना बंद कर दिया है तो उसको शुरुआत करिए कि जैसे ही आपके सामने ब्रेकफास्ट आए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये नाश्ता उपलब्ध कराया आज के दिन के लिए। शुरुआत कर दीजिए। जब आप रात को बिस्तर पे जाते हैं, अगर आपने प्रार्थना करना बंद कर दी तो शुरुआत करिए, प्रभु दिन भर तूने मुझे संभाला, मुझे रखा, मेरे परिवार को रखा, मेरी सब जरूरतों को पूरी किया, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। और इस रात्रि को भी प्रभु तू हमारे साथ हो। शुरुआत कर दीजिए। अगर आपने अपनी नौकरी के लिए, जहां पे आप काम करते हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना बंद कर दिया है तो उसको शुरुआत करिए। जो आपको सैलरी मिलती है, अगर उसमें से आपने प्रभु को देना बंद कर दिया है तो उसको शुरुआत करिए, दीजिए। जो प्रभु का है उसको प्रभु को दीजिए, जो आपका है आप रखिए, क्योंकि प्रभु आपकी इनकम को और बढ़ाना चाहता है। अगर आपने लोगों के बीच में प्रभु के कार्य को बताना बंद कर दिया तो उसको शुरुआत करिए। अपनी बड़ाई मत करिए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी हो और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे, वहीं से निकले हो। प्रभु को धन्यवाद देना चालू करिए कि मैं कुछ नहीं था, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे उठाया, बनाया और इस जगह पर रखा। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के द्वारा हूं। आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो उन गवाहियों को शेयर करना चालू करिए, तब वो गवाहियां आपको हमेशा स्मरण आएंगी कि प्रभु कैसे कैसे आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु को महिमा देना चालू करिए। प्रभु के कार्यों को भूलना नहीं, उसको याद रख के स्मरण करना चालू करिए। प्रभु में बढ़िए। प्रभु आपके साथ है। उसने आपसे प्रेम किया है, बहुत प्रेम किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा है। इकलौते पुत्र ने अपने आप को क्रूस के पर बलिदान किया है, आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। उसको सम्मान दीजिए। वो हमें देखता है स्वर्ग से कि हमारे बच्चे कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं पृथ्वी पर। उसको मत भूलिए, उसको हमेशा याद रखिए, हमेशा उसके साथ चलिए। आध्यात्मिक
बातों को बिल्कुल भूलना बंद कर दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे जीवन के राजा हुए हैं, आप धीराजा हुए हैं और आपसे बढ़ के कोई नहीं। प्रभु मैं अपने जीवन का सारा श्रेय आपको देता हूं। प्रभु जी, मैं अपने समस्त विश्वासियों के जीवन का सारा श्रेय आपको देता हूं। वो हमेशा आप में बने रहें, आप में बढ़ते जाएं। उनकी तमाम गलतियों को आप क्षमा करें, माफ करें और पिता पवित्र जीवन में चलाने में उनकी मदद करें। हे परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबसे बातचीत करी सिखाया है। ये वचन हर एक सुनने वाले के जीवन में आशीष लाए और समस्त लोग पिता परमेश्वर पृथ्वी पर आपका भय माने और आपके नाम को ऊंचा उठाएं और बताएं कि यहोवा ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और आप निरंतर प्रभु के साथ बढ़ते जाएं, मजबूती के साथ बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने में, उसको धन्यवाद